हेलो गाइस, आज मैं घोस्ट हंट एनिमे सीरीज के एपिसोड 14 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए अब ज़्यादा बात ना करें, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो बोलता है मैं कोई डॉग नहीं हूँ। तो फिर सीन माई की तरफ चली जाती है, जहाँ पर माई ऑफिस से पहुँचती है और वो देखती है काजुया खड़ा है। तो फिर वो फिर से चाय वाय बनाने लगती है, लेकिन वो तब गौर करके देखती है कि वो काजुया नहीं है। काजुया तो वहाँ पर है ही, उसके साथ और एक बंदा है। तो वो एक स्कूल का स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है, जो कि एक केस को लेके आया है। और उस केस को काजुया ने पहले ही ड्रॉप कर दिया है, इसीलिए क्योंकि वो स्कूल का केस इतना ज़्यादा फेमस हो रहा है कि मीडिया वहाँ पर पहुँच चुका है। और काजुया नहीं चाहता है कि इस मामले में वो कुछ भी करे, लेकिन वो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बहुत ही ज़्यादा प्लीज करता है। इसी वजह से काजुया वो वाला केस ले लेता है। फिर काजुया, माया और होशो तीनों मिलकर स्कूल में आते हैं और होशो बोलते बाकी लोग कहाँ हैं। माया बोलते आया को थोड़ी देर में पहुँच जाएगा लीन के साथ, और जॉन और मासा को थोड़ी देर बाद मतलब कल आएगा। तो स्कूल के सभी टीचर्स को देखते हैं, जो कि बिल्कुल भी आउटसाइडर्स को पसंद नहीं करते। तो प्रिंसिपल के पास जाते, प्रिंसिपल बोलते ये घोष बस कुछ नहीं होता, बेवकूफ़ी की तरह बात मत करो। हालांकि उस प्रिंसिपल ने काजुया को कांटेक्ट किया था इस बारे में सबसे पहले। ये सोचती है माही, मतलब वो लोग घोष के ऊपर भरोसा नहीं करते, आउटसाइडर के साथ अच्छी तरीके से बिहेव भी नहीं कर रहे होते। फिर प्रिंसिपल अपना एक आदमी भेज देता है, बोलता है कि इन लोग अपना रूम दिखा दो। तो वो लोग जैसे अपने रूम देखते हैं, वो रूम अच्छा ही होता है। तो वो आदमी का वो बैठ रहता है। काजुया बोलता है कि उस स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट को जितने भी लोग इसी इंसिडेंट से जुड़े हुए उन सभी को पहले यहाँ बोला, मैं उनसे थोड़ा बात करना चाहूँगा और आप प्लीज़ टीचर यहाँ से चली जाइए, क्योंकि मैं अपने क्लाइंट की सभी बातें पर्सनल रखना चाहता हूँ। तभी टीचर बोले नहीं, मैं इधर ही रहूँगा, कुछ भी हो जाए मुझे देखना है तुम बेवकूफ़ बच्चे क्या करोगे। तभी काजुया बोले सॉरी, ये नहीं हो सकता, मैं अपने क्लाइंट की हमेशा से उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखता हूँ। तो ये सब सुनकर टीचर फिर भी चला जाता है, बोले जो भी हो प्रिंसिपल के ऊपर है, मुझे क्या जाता है। और वो चला जाता है। और जैसे ही हो जाता है फिर एक आवाज़ आता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक लड़की गिरी हुई रहती है। होशो वहाँ जाता है जल्दी से भाग के, और देखता है कि सामने एक उल्फ टाइप का आता है, वो और जल्दी से गायब हो जाता है। और ये सभी ने देखा होता है, वो वाला क्लास के टीचर भी, और सभी लोग शॉक हो गए होते हैं। तभी उस लड़के को माई और स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट लेके एम्बुलेंस में लेके जाती है, क्योंकि उसको उस उल्फ ने काट लिया होता है। और होशो वहाँ रहता है। होशो बोलता कम से कम कुछ भी हो जाए, अब टीचर ने तो देख लिया ये सब। तभी काजुया बोलता है जो भी इस इंसिडेंट से जुड़े हुए हैं उन सभी को अभी यहाँ पर बुला, मैं उन सभी से बात करना चाहता हूँ। और काजुया फिर उन सभी से बात करने लगता है, बोलता है क्या बात है मुझे बताओ। तभी एक लड़की बोलती है कि पहले स्टार्ट हुआ था एक क्लास में, वो सभी मतलब हेडफोन लगा के सुन रहे होते, जो कि वैसा ही क्लास होता है कि कुछ सुनो, रेडियो को सुन रहे हो। तो वहाँ पर उस लड़की को सुनाई देता है कि मैं कोई डॉग नहीं हूँ। और वो लड़की बोली ये अजीब सा बच्चे का आवाज़ कहाँ से आ रहा हो। तभी उसकी सीट से नीचे से वो बच्चा बाहर आता है। काफ़ी क्रिपी सीन होता है और वो लड़की काफ़ी डर जाती है। वो टीचर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, लेकिन टीचर को कुछ फर्क नहीं पड़ता। टीचर बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बेवकूफ़ी की बात है। तभी काजुया बोलता तुम्हें अलावा और किसने ये देखा या सुना। तभी बाकी लड़के बोलते हम लोगों ने भी देखा और सुना है, लेकिन टीचर हम लोग के ऊपर भरोसा ही नहीं करते। तभी काजुया बोलते क्या तुम्हें लगता है कुछ होने के बाद से ही हो रहा है। तभी वो लड़कियाँ बोलती है कि हाँ, एक बंदा अचानक से एक बच्चा सुसाइड कर लिया, और उसका सुसाइड नोट उससे भी ज़्यादा अजीब था, उसमें मैसेज लिखा हुआ था कि मैं एक डॉग नहीं। ये सुन काजुया बोलते अच्छा, तो फिर तो ये मानी में सोचती है कि स्कूल का रूल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो ऐसा हो सकता है। अब स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बोलते हैं हाँ, इससे याद है यार, रिसेंटली एक क्लास में इतनी अजीब तरीके से बदबू निकलने लगा ना कि उल्टी होने लगा सभी का, और सब लोग क्लास के बाहर जाने लगे। हालांकि टीचर मानने को राजी नहीं थे, लेकिन बाकी सब लोग, जैसे कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट खुद भी क्लास के बाहर नहीं जाना चाहता, लेकिन उसको भी उल्टी हो गया, उसकी भी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गया। तो अभी भी उस क्लासरूम से उतना ही बदबू आता है। तो फिर काजुया और बाकी सब उसी क्लासरूम की तरफ जाते हैं। उसके बाद वो लोग उसी क्लासरूम में जाते हैं। हालांकि उस क्लासरूम से अब भी उतना ही ज़्यादा बदबू आ रहा होता है जितना पहले आ रहा होता है। उस बदबू की वजह से होशो हमारे की हालत ख़राब हो जाती है। हालांकि काजुया बिल्कुल सही रहता है। काजुया बोलता है इस क्लासरूम में ऐसी कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है जहाँ से बदबू आ रहा है, मतलब पूरे क्लासरूम से ही ये वाला बदबू आ रहा है। तो भी काजुया स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट से पूछता है कि तो फिर तुम लोग ये बताओ कि यहाँ पर क्या तुम लोगों ने कुछ स्पिरिचुअल समन या वैसा कुछ किया था। उसके बाद वो लोग उसी क्लासरूम में जाते हैं। हालांकि उस क्लासरूम से अब भी उतना ही ज़्यादा बदबू आ रहा होता है जितना पहले आ रहा होता है। उस बदबू की वजह से होशो हमारे की हालत ख़राब हो जाती है। हालांकि काजुया बिल्कुल सही रहता है। काजुया बोलता है इस क्लासरूम में ऐसी कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है जहाँ से बदबू आ रहा है, मतलब पूरे क्लासरूम से ही ये वाला बदबू आ रहा है। तो भी काजुया स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट से पूछता है कि तो फिर तुम लोग ये बताओ कि यहाँ पर क्या तुम लोगों ने कुछ स्पिरिचुअल समन या वैसा कुछ किया था। उसके बाद वो लोग उसी क्लासरूम में जाते हैं। हालांकि उस क्लासरूम से अब भी उतना ही ज़्यादा बदबू आ रहा होता है जितना पहले आ रहा होता है।
उस बदबू की वजह से खुशू हमारे की हालत ख़राब हो जाती है। हालांकि काजुया बिल्कुल सही रहता है। काजुया बोलता है इस क्लासरूम में ऐसी कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है जहाँ से बदबू आ रहा है, मतलब पूरे क्लासरूम से ही ये वाला बदबू आ रहा है। तभी काजुया स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट से पूछता है कि तो फिर तुम लोग ये बताओ कि यहाँ पर क्या तुम लोगों ने कुछ स्पिरिचुअल समन या वैसा कुछ किया था। उसके बाद वो लोग उसी क्लासरूम में जाते हैं। हालांकि उस क्लासरूम से अब भी उतना ही ज़्यादा बदबू आ रहा होता है जितना पहले आ रहा होता है। उस बदबू की वजह से खुशू हमारे की हालत ख़राब हो जाती है। हालांकि काजुया बिल्कुल सही रहता है। काजुया बोलता है इस क्लासरूम में ऐसी कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है जहाँ से बदबू आ रहा है, मतलब वही सिक्का टेबल के ऊपर रख के उंगली रख के ऐसे, मतलब सिक्का ऑटोमेटिक हिलता है, आप लोग को पता ही है। तभी काजुया बोलता वैसा कुछ नहीं होता, असल में तुम्हारा उंगली हिल रहा था इस वजह से सिक्का हिल रहा था और कुछ नहीं। फिर काजुया सभी का लिस्ट निकालते हैं और वहाँ पर तब तक लीन और आय को ही पहुँचाते हैं। अब आय को आकर बोलते हैं कोई होटल वोटल नहीं है, मैं यहाँ कैसे रहूँगी, और इसी बात में वो माई के साथ झगड़ा करने लगती है। फिर काजुया बोलता है कि सुनो फिर तुम लोग, प्लान ये है कि जैसे स्पिरिट बाहर है आय को होशू, तुम लोग जाकर स्पिरिट को भगाओगे। मैं और लीन यही रिसर्च रूम में बैठे रहेंगे और नज़र रहेंगे सब चीज़ों के ऊपर। और माई तुम्हारा बस सिक्स है, कुछ भी काम करे ना तो बता देना। तभी ये सुनकर स्टूडेंट का पैसे होते अच्छा माई के पास भी कोई पावर है, मुझे लगा था माई एक इकलौती है जो मेरी तरह नॉर्मल है। तभी माई खुश हो जाती है, नहीं मेरे पास भी पावर है। वही सिक्का टेबल के ऊपर रख के उंगली रख के ऐसे, मतलब सिक्का ऑटोमेटिक हिलता है, आप लोग को पता ही है। तभी काजुया बोलता वैसा कुछ नहीं होता, असल में तुम्हारा उंगली हिल रहा था इस वजह से सिक्का हिल रहा था और कुछ नहीं। फिर काजुया सभी का लिस्ट निकालते हैं और वहाँ पर तब तक लीन और आय को ही पहुँचाते हैं। अब आय को आकर बोलते हैं कोई होटल वोटल नहीं है, मैं यहाँ कैसे रहूँगी, और इसी बात में वो माई के साथ झगड़ा करने लगती है। फिर काजुया बोलता है कि सुनो फिर तुम लोग, प्लान ये है कि जैसे स्पिरिट बाहर है आय को होशू, तुम लोग जाकर स्पिरिट को भगाओगे। मैं और लीन यही रिसर्च रूम में बैठे रहेंगे और नज़र रहेंगे सब चीज़ों के ऊपर। और माई तुम्हारा बस सिक्स है, कुछ भी काम करे ना तो बता देना। तभी ये सुनकर स्टूडेंट का पैसे होते अच्छा माई के पास भी कोई पावर है, मुझे लगा था माई एक इकलौती है जो मेरी तरह नॉर्मल है। तभी माई खुश हो जाती है, नहीं मेरे पास भी पावर है। वही सिक्का टेबल के ऊपर रख के उंगली रख के ऐसे, मतलब सिक्का ऑटोमेटिक हिलता है, आप लोग को पता ही है। तभी काजुया बोलता वैसा कुछ नहीं होता, असल में तुम्हारा उंगली हिल रहा था इस वजह से सिक्का हिल रहा था और कुछ नहीं। फिर काजुया सभी का लिस्ट निकालते हैं और वहाँ पर तब तक लीन और आय को ही पहुँचाते हैं। अब आय को आकर बोलते हैं कोई होटल वोटल नहीं है, मैं यहाँ कैसे रहूँगी, और इसी बात में वो माई के साथ झगड़ा करने लगती है। फिर काजुया बोलता है कि सुनो फिर तुम लोग, प्लान ये है कि जैसे स्पिरिट बाहर है आय को